जय जय श्री राधे दोस्तों। आज मैं नंगला मच्छी में पहुंचा हूं और ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जिनकी खुशबू पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि विश्व में अपना नाम अपनी परचम को लहरा रहे हैं। आज हम जहां जिस दरवाजे पर बैठे हुए हैं यहाँ के एक भगत जी हुए जिनका नाम था चेंकलाल जी, जिन्होंने बाबा सैयद महाराज जी के मंदिर की स्थापना की थी। आज से 80 वर्ष पहले की बात है। ये गुरहू और उखाड़ से ये बाबा सैयद को लेकर के जब यहाँ आए, इन्होंने एक छोटी सी मठिया बनाई जिसमें दो चार ईंटें रख कर के बाबा की पूजा प्रारंभ की। और जब चेंकलाल जी ने जब उनको जगाया, उनकी पूजा जब की दोस्तों, तो क्या कहते हैं, एक छोटी सी मठिया से वो कला दिखाई है कि धीरे धीरे कला जागती हुई अगर किसी को सांप काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, या किसी के ऊपर कोई ऊपरी हवा आती है दोस्तों, तो ये उस रज धूल को उठा करके अगर उसके ऊपर फेंक देते थे तो वो सभी लोग बड़े स्वस्थ होकर के ठीक होकर के अपने जाते थे। दोस्तों, हम आपको बताएं कि ये स्वर्गीय चेंकलाल जी ने जाकर के जब इनकी स्थापना की, उसके बाद में इनके 5 पुत्र हुए हैं, जिनका नाम था सूरज सिंह जी, साहिब सिंह जी, मुकुट सिंह जी, शांतिदास बाबा जी, राज बहादुर जी। देखिए, उन पांचों पुत्रों में बाबा के प्रति आस्था तो रही है, लेकिन किसी ने इस कला को जगाने के लिए प्रयास नहीं किया। अब बेचारे वो हमारे चेंकलाल दादाजी बड़ी चिंता में रहते थे कि मैंने जब इस घर को सींचा है, बाबा को यहाँ बुलाया है, अब मेरे जाने के बाद में आखिर में इस मंदिर की परवरिश कौन करेगा। आए दिन वो इसी चिंता में लगे रहे और धीरे धीरे क्या हुआ कि बाबा सैयद हनुमान जी महाराज जी की स्थापना हो गई। अब देखिए, वहाँ हनुमान जी की भी स्थापना उन्हीं के परिवारीजनों ने, जो बुजुर्ग थे, मुकुट सिंह जी थे, तूफान सिंह जी थे, और उनके और परिवारीजनों ने मिलकर के हनुमान जी को भी स्थापित कर दिया। धीरे धीरे वो कला हुई कि अब तो भक्तों की कतार लगने लगी है, कलाएं जागते गए। फिर एक मठिया बनाई गई, फिर मठिया में इन्होंने पूजा पाठ की। पूजा पाठ करते करते इन्हीं के घर परिवारीजन ने आकर के जब पूजा के कोई भक्ति का काम नहीं किया, फिर पप्पू नाम के एक उनके भतीजे जी ने ये भार संभाला और वो देवता जी जब उन पे सवार होने लगे, फिर वो कला जगी। आज दोस्तों, ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, वो कला इन्होंने दिखाई है कि पूरे मैनपुरी ने, इटावा, मैनपुरी, आगरा, दिल्ली, बदायूं, बरेली और शिकवाबाद, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत दूर से यहाँ भक्त लोग आने लगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। दोस्तों, आज ये जो मंदिर आपको देखने को मिल रहा है, ये भक्तों की वो पवित्र कमाई लगी है जिनकी मनोकामना हुई है। उन्होंने, किसी को बेटा नहीं था तो बेटा पैदा हो गया। अरे एक तो हमारे भगत जी थे यहीं के बोजा के जो प्रधान जी हैं, उनके यहाँ तो लाला नहीं भयो, फिर लाला भयो तो भैया उन्होंने आकर के मंदिर की न्यास डलवा दी, बढ़िया मंदिर बनवा दिया। फिर लोगों के और काम हुए तो किसी ने गिरिल रखवा दी, किसी ने जाके ऊपर की गुमटी निकलवा दी। आज इतना विशाल मंदिर है। देखिए, ये ऊपर हैं, बाबा जी का हाथी पर सवार हुए हैं, ये दूसरी मंजिल पर हैं। देखिए, यहाँ रात्रि का समय है तो थोड़ा अंधेरा सा तो महसूस हो ही रहा है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ आना है, इस मंदिर को देखना है, तो आप किशनी साइड से आएंगे तो जरिया नीम से एक रोड फूटी गई है जो हमारे खेरा और नंगला मच्चे के लिए गई है। नंगला मच्चे में ही ये पूर्व और दक्षिण दिशा में ये मंदिर बना हुआ है जो अपनी ध्वजा को लहराए हुए है। आप यहाँ आइए। अगर आप करेल साइड से आ रहे हैं तो भी आपको जरिया नीम आना पड़ेगा और वहाँ से खेरा की तरफ आएंगे। अगर आप टमरुआ साइड होते हुए आ रहे हैं तो आपको नंगला धन सिंह सड़ होते हुए खेरा से फिर आपको सीधे हाथ की ओर मुड़ना है और सीधे नंगला मच्छ पहुंचना है। देखिए, ये मंदिर की देखिए ले बड़े भक्तों में, देखिए कितनी सुंदर भावनाओं से दीपावली को सजाया है भक्तों ने। और देखिए, और ये महाराज राधा रमण जी भी इस गांव में और मंदिर पर रहे लगभग 4 वर्ष तक, इसी पास में मंदिर के रहे हैं और उन्होंने कथा भागवतें भी कराई हैं। और बाबा सैयद की कृपा भी राधा रमण पर भी पड़ी है, जो आज अपनी भी उत्तर प्रदेश में पहचान बनाए हुए हैं, जिन्होंने 271 भागवत करके
अपनी पहचान बनाई है दोस्तों। तो हम आपको बता रहे हैं ये जो कार्यक्रम हुआ, जो हमारे दादा चहक लाल जी थे, उनके पुत्र सूरज सिंह यादव, साहिब सिंह यादव, मुकुट सिंह यादव, शांतिदास बाबा जी और राज बहादुर यादव जी। हालांकि वो महात्मा बनने के बाद भी इस भक्ति कला पर नहीं पहुंचे। इनके ही परिवारीजन में दाऊ चचा के लला थे जो भगत जी, उन्होंने ये कला जगाई है। और आज इतनी बड़ी कला है कि भैया किसी भी तरीके की अगर कोई फरियादी आता है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और पप्पू भगत जी आए अमावस्या और पूर्णमासी को गद्दी लगाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, अमावस और पूर्णमासी को ये गद्दी लगाते हैं। बड़े-बड़े दूर-दूर से फरियादी आते हैं, उनकी मनोकामना फरियादें पूर्ण होती हैं। तो यहाँ भंडारे भी होते हैं। हो सकता है आषाढ़, सावन, कुआर में वर्ष में कम से कम 2-3 बार तो भंडारे हो जाते हैं। राधे